कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले में पुख्ता जानकारी के आधार पर पुलिस और सेना ने अभियान चलाकर 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन युवकों के पास से कुछ दस्तावेज, गोला बारूद, एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में गैर कानूनी तौर पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में 18 सरकारी कर्मचारी घायल हैं। इन सब के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है। कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में आतंकवादियों ने PDP पंच के घर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। त्राल के पंच भूपेंद्र सिंह के घर पर ग्रेनेड से हमला किया गया। किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर उनके तेवर नरम पड़ गए हैं। इसके चलते संकट टलता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट सहित बागी विधायकों की वापसी के फार्मूले और भविष्य की भूमिका पर मंथन कर रही है। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बार बार विपक्ष द्वारा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सभी आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। वहीं सुनील अरोड़ा ने दोहराया कि बिहार में चुनाव तय समय पर करवाए जाएंगे। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 0.80% ऊपर उठकर 38,487.71 के स्तर पर खुला, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.64% की बढ़त के साथ 11,342.15 के स्तर पर खुला। LSE पर भारत और चीन में तनातनी के बीच दोनों देश लद्दाख और अक्साई चिन सेक्टर में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं। किसी भी संभावित सैन्य टकराव को देखते हुए ही दोनों देशों ने हवाई ताकत में बढ़ोतरी की है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर हवाई जंग हुई तो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में चीन के मुकाबले भारतीय वायुसेना काफी बेहतर स्थिति में है। ताइवान ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे चीनी लड़ाकू विमानों पर मिसाइलें दागकर उन्हें वापस खदेड़ दिया। दरअसल चीन अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार के नेतृत्व वाले उच्च प्रतिनिधि मंडल के ताइवान दौरे से चिढ़ा हुआ है और बौखलाया हुआ है। बीते 4 दशकों में यह पहला मौका है जब कोई अमेरिकी मंत्री ताइवान पहुंचे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 53,601 नए मामले सामने आए और 871 लोगों की मौत हुई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 22,68,676 हो गया है। तो वहीं अब तक इस महामारी से 45,257 लोगों की जान जा चुकी है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिल्ली के आर्मी अस्पताल में सोमवार देर शाम वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया। कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उन्हें यहां इलाज के लिए लाया गया। 85 वर्षीय मुखर्जी की सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में मस्तिष्क की सर्जरी हुई। ये सर्जरी उनके मस्तिष्क में बने खून के थक्के हटाने के लिए की गई। 4 महीनों से बंद स्कूलों को सितंबर या अक्टूबर में फिर से खोला जा सकता है। हालांकि देश में कोरोना के हालात का आंकलन करने के बाद ही मध्य सितंबर के अंतिम में फैसला लिया जाएगा। राज्यों और पेरेंट्स से मिले सुझावों और आपत्तियों को ध्यान में रखकर सरकार इसका खाका तैयार कर रही है। चीन की गुलामी में पाकिस्तान इस कदर डूब गया है कि अपने सैनिकों की हुई मारपीट पर भी खामोश है। वहीं सैनिकों से संयम बरतने को कहा गया है। सीपक में काम करने में लगे चीन के मजदूरों ने पाकिस्तान के सैनिकों की जमकर पिटाई की। इस हादसे पर लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान कासिम ने सेना के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा। उल्टा उन्हें खामोश रहने के लिए कहा गया है। जन्माष्टमी को लेकर कान्हा के नंदगांव में चारों ओर उमंग और उल्लास है। घर घर मिठाइयां बन रही हैं। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ब्रिज के लल्ला का आज के दिन नंदगांव की धरा पर जन्म होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि करोड़ों लगाकर
इन समिटों में ये काम कागजी सेर बनने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है और आर्थिक तंगी के चलते लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को ये बताना चाहिए कि कितने MOU जमीनी स्तर पर उतरे, कितने युवाओं को रोजगार मिला।